आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, द्वापर युग में जहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की यह द्वारका नाम की पुरी बसी हुई थी ना, तो उनसे सैकड़ों युगों पहले उसी जगह पर एक राजा रेवत हुए हैं, उनकी राजधानी थी। उस समय उस स्थान को कुशस्थली के नाम से जाना जाता था। अब राजा रेवत अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे, बड़े प्रतापी और बड़े वीर थे, बड़े दानशील, बड़े यशस्वी थे और विद्या तथा विनय से युक्त थे। अब उनके यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम रेवती रखा गया। अब महाराज रेवत जब वह कन्या बड़ी हुई तो विचार करने लगे कि कोई ऐसा राजा जो मेरे समकक्ष हो और वीर भी हो, ज्ञानी भी हो, गुणी भी हो, उसे अपनी कन्या दे देना चाहिए। तो कहाँ ढूंढूंगा ऐसे राजा को? तो ब्रह्मा जी ने सबको रचा है। ऐसा विचार करके वे ब्रह्मलोक को अपनी कन्या को साथ में लेकर के चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि हाहा और हूहू नाम के 2 गंधर्व अतितान नाम का राग गा रहे थे। राजा रेवत बैठ गए थोड़ी देर के लिए। जब राग समाप्त होगा तो उनने विचार किया कि अब ब्रह्मा जी से चर्चा करेंगे। राग समाप्त हो गया। राजा रेवत को एक मुहूर्त का यानी लगभग 1-2 घंटे का समय ऐसा मालूम पड़ा कि यह राग 1-2 घंटे गाया गया। फिर महाराज ब्रह्मा जी राजा रेवत से कहने लगे कि रेवत, किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? तब महाराज रेवत ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मेरी यह कन्या बड़ी ही गुणवती और सभी गुणों की खान है। अब मैं इसे किसके साथ में इसका विवाह करूं? तो मेरे मन में ये विचार आया कि सभी लोगों की रचना आपने की है, तो आपको यह ज्ञात होगा प्रभु कि मेरी कन्या के योग्य कौन वर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा रेवत, ऐसा करो कि पहले तुम ही बता दो कि तुम किन किन को चाहते हो। तो जिन जिन को राजा रेवत चाहते थे, राजा रेवत ने उन सब का नाम बता दिया। तब कमल योनि हंसकर कहने लगे कि अरे राजा रेवत सुनो, जब से तुम मृत्युलोक से यहाँ पर आए हो तो तब से तो सैकड़ों युग निकल चुके हैं। कई बार सतयुग आ चुका है, कई बार द्वापर आ चुका है, कई बार त्रेता आ चुका है। तो अब ना तो तुम्हारे वंश में से कोई वहाँ मौजूद है और ना ही वे राजा लोग हैं। तब तो राजा रेवत जो है बड़े विस्मय में पड़ गए। प्रभु बताइए किसके साथ में इस कन्या का विवाह करूं? तो कहने लगे, ऐसा करो कि जहाँ पर तुम्हारी राजधानी हुआ करती थी, कुशस्थली नाम के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने एक दिव्य द्वारका नाम की पुरी बसा ली है और वे वहाँ पर शासन कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण और बलराम के अतिरिक्त रेवती के योग्य कोई वर नहीं है। मेरा कहना मानो, अभी बलराम अविवाहित हैं और तुम अपनी कन्या रेवती को ले जा करके और इनका पाणी ग्रहण संस्कार बलराम जी के साथ में कर दो।
राजा रेवत ने वैसा ही किया। द्वारकापुरी आ गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की सभा में जाकर निवेदन किया कि मैं बलराम जी को अपना जामाता बनाना चाहता हूँ। सभी लोगों ने विचार विमर्श किया और यह निश्चित हो गया कि बलराम जी का विवाह तो करना ही है। तो सहर्ष सब तैयारी कर ली गई। अब जब विवाह का समय आया, यानी पाणी ग्रहण का समय आया, तो लोग बाग बहुत हंसे। क्यों कि रेवती जी का जन्म जो है बलराम जी से सैकड़ों युगों पहले हो चुका था और वे कद में बलराम जी से बहुत ऊंची थी। बलराम जी बहुत छोटे लग रहे थे उनके सामने, तो ग्वाल बाल और यादव लोग जो है हंसने लगे। बलराम जी ने क्या किया कि अपना जो आयुध हल है उसकी नोक रेवती जी के मस्तक पे रख दी। ऐसी लीला की नारायण ने कि रेवती जी बलराम जी से कद में छोटी हो गई। तो बंधुओं, यह आज हमने आपको रेवती और बलराम जी का विवाह बताया। यह विषय वस्तु कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।